हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो ये जो फ्लक्स वाली प्रॉब्लम है ये सीबीएसई की फेवरेट प्रॉब्लम में से एक है। एक बात, एनसीईआरटी में इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है। दूसरी बात, लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये हमारे लिए, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना। अगर तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल ना हो, एक्स ना होता तो नेट फ्लक्स जीरो होना था। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया उतना लीव किया, नेट फ्लक्स जीरो होता। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा बढ़ रहा है। ज्यो ज्यो एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ेगा। तो यानी कि इस फेस और इस फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अलग अलग होने के कारण नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ है। एक बात, अब हालांकि 6 फेसेस हैं, 1, एक इसके बैक साइड 3 और 4, 4 फेजेस में नेट फ्लक्स जीरो है, क्योंकि उन सभी केसेस में जो फ्लक्स की डेफिनेशन हमारे लिए क्या है, नेट ई ए कोस थीटा। थीटा 4 फेसेस के लिए, जैसे कि ए बी सी डी मैं दिखा रहा हूं, ऐसे 4 फेसेस के लिए थीटा 90 डिग्री होने के कारण फ्लक्स जीरो है, यानी इनका रोल नहीं है। सिर्फ रोल किसका है, पहले तो हम देखेंगे नेट फ्लक्स A1O बी, ए सरफेस में से A1O, जिसकी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन S कह देता हूं मैं, S1 कह देता हूं, और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जो कि पहले केस में थीटा 180 डिग्री होगा, जो ये वाला थीटा, और इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा। तो दो फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं अपने को। तो पहला फ्लक्स जो है φ1 AB A1O सरफेस में से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कोस 180 डिग्री है, कोस 180 -1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, x की वैल्यू, L की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे लिए, 10 × 0 + 5, और एरिया क्योंकि प्रत्येक क्यूब की साइड L दी हुई है तो L स्क्वायर हो जाएगा। कोस 180 की वैल्यू -1, तो -5 × L स्क्वायर तो हो गया 5L स्क्वायर, -1 हो गया तो -5L स्क्वायर। माइनस का मीनिंग सिर्फ डायरेक्शन, ये आउटवर्ड फ्लक्स है, ये इस तरफ फ्लक्स है दोनों आउटवर्ड। सेकेंड फ्लक्स जो होगा वो फेज कौन सा है हमारा, सरफेस DC1D, DC D1C1 ऐसे। तो यहां φ2 कह देते हैं आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना हो जाएगा, E क्योंकि दे रखा है अपने को 10x + 5, तो x की वैल्यू यहां तक जाते जाते L हो जाएगी, क्योंकि सभी क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां ये पिछले केस में L 0 हो गया था, ओरिजिन पर पड़ा था ये वाला फेस, तो यहां हो जाएगा 10L + 5, x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10L + 5 अलोंग I डायरेक्शन ही है, और एरिया वेक्टर अभी भी L स्क्वायर है। कोस इस सिचुएशन में 0 डिग्री होगा, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ सरफेस एरिया की डायरेक्शन है, कोस 0 हो जाएगा। तो φ2 इस बार पॉजिटिव आएगा, कोस 0 1 होता है, 10L³ + 5L स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। नेट फ्लक्स के लिए हमें दोनों फ्लक्स जोड़ने होंगे। तो φ2 मतलब कि दूसरा फ्लक्स ऐड कर रहा हूं, लेकिन वो वाला फ्लक्स माइनस में है, 10L³ + 5L स्क्वायर -5L स्क्वायर, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 10L³। यूनिट क्या हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम, जो हमारा फ्लक्स की यूनिट है। न्यूटन पर कूलाम तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, तो यूनिट लिखना हमारे फिजिक्स में, साइंस में अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। नेट फ्लक्स पूछ रखा है, 10L³, L की वैल्यू दे नहीं रखी, L की वैल्यू L ही दे रखी।